Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट जॉन डन की एक और मास्टरपीस पोयम अ वैलिडेशन ऑफ वीपिंग को स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, इस पोयम के अबाउट आपको बताता चलूं कि दोस्तों अ वैलिडेशन ऑफ वीपिंग जो है वो जॉन डन ने लिखी थी। साथ ही साथ दोस्तों ये थ्री स्टैंजा मेटाफिजिकल पोयम थी। इसकी थीम की बात करें तो सेपरेशन एंड यूनिटी लव के ऊपर थी। और दोस्तों ये जो पब्लिश हुई थी, ये पोस्ट ह्यूमनस कलेक्शन पोयम 1633 के अंदर पब्लिश हुई थी, जो कि एज लगती है जेकोबियन एज से ताल्लुक रखती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चलूं कि ये भी 27 लाइंस की पोयम थी, जिसके अंदर थ्री स्टैंजा थे, 9 लाइंस के ईच स्टैंजास। साथ ही साथ दोस्तों ये इन्होंने अपनी फ्यूचर वाइफ मिस एन मोरे के लिए लिखी थी, जब ये इनसे फर्स्ट टाइम मिले थे। और इन्होंने उस टाइम लिखी थी ये फ्यूचर वाइफ के लिए। Stanza number 1, let me pour forth my tears before thy face, whilst I stay here, for thy face coins them, and thy stamp they bear, and by this mintage they are something worth, for thus they be, pregnant of thee, fruits of much grief they are, emblems of more, when a tear falls, that thou falls which it bore, so thou and I are nothing then, when on a diverse shore. साथ ही साथ दोस्तों स्टैंजा नंबर 1 में जॉन डन कहते हैं, जो इसकी ट्रांसलेशन बनती है कि जब तक मैं यहाँ तुम्हारे पास हूँ, मुझे अपने सामने आंसू बहा लेने दो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे सामने मेरी आंखों में आने वाली आंसुओं पर अपनी मोहर लगा देता है। मेरे इन आंसुओं पर महारी शेबा की मोहर लगने पर इनकी भी कुछ कदरों कीमत बन जाती है। जिस तरह बादशाह की मोहर लगने से धात के टुकड़े की कदरों कीमत बन जाती है, और इसी तरह मेरे बेजान आंसू तुम्हारी शीबा के हामिल बनकर जानदार बन गए हैं। ये आंसू मेरे गम का शमर है, और ये इस बात की भी अलामत है, यानी कि ये इस बात का भी सबूत देते हैं कि ये गम अभी मजीद बढ़ेगा। जब मेरा कोई आंसू गिरता है तो इसके साथ तुम भी गिरती हो, क्योंकि मेरे हर आंसू में तुम मौजूद होती हो। इसलिए जब हम एक दूसरे से दूर होकर आंसू बहाते हैं तो हमारी कोई कदर कीमत नहीं होती। Stanza number 2, on a round ball, a workman that hath copies by, can lay, in Europe, Afric, and in Asia, and quickly make that, which was nothing, all, so doth each tear, which thee doth wear, a globe, yea world, by that impression grow, till thy tears mixed with mine do overflow, this world, by waters sent from thee, my heaven dissolves so. साथ ही साथ दोस्तों स्टैंजा नंबर 2 में जॉन डन कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन, कि एक गोल गेंद पर नक्शा साज, जिस तरह इसके पास दुनिया के नक्शे की कापियां मौजूद हों, और मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट यानी कि बर्रे आजम, यूरोप, अफ्रीका और एशिया का नक्शा बना देता है, और जिल्द से इस चीज को कारामद बना देता है जो पहले कुछ भी नहीं थी। यही काम मेरा एक एक आंसू करता है, जिसमें तुम्हारी शेबा मौजूद होती है, यानी कि तुम्हारी शक्ल मौजूद होती है, तुम्हारा अक्स मौजूद होता है। तुम्हारी शीबा के नक्श वाला मेरा हर आंसू एक ग्लोब, जी हाँ, गोल दुनिया की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हत्ता कि तुम्हारे कभी ना थमने वाले आंसू आने मेरे आने वाले आंसुओं के साथ मिलकर ऐसा सैलाब लाते हैं, जो इस दुनिया, जो कि मेरे लिए जन्नत की हैसियत रखती है, इसको बहा ले जाते हैं। Stanza number 3, O more than moon, draw not up seas to drown me in thy sphere, weep me not dead, in thine arms, but forbear, to teach the sea what it may do too soon, let not the wind, example find, to do me more harm than it purposeth, since thou and I sigh one another's breath, whoe'er sighs most is cruelest, and hastes the other's death. दोस्तों साथ ही साथ स्टेंजा नंबर 3 यानी कि लास्ट स्टेंजा के अंदर जॉन डन की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है वैलिडेशन ऑफ वीपिंग के अंदर, कि एक चांद से भी ज्यादा खूबसूरत और समंदरी लहरों को ऊंचा करने की ज्यादा ताकत रखने वाली हसीना, तुम अपनी मकनातीसी मतलब मैग्नेटिक कशिश से समंदर की लहरों को इतना ऊंचा ना करो कि इनमें डूब जाऊं, और इतना ज्यादा ना रे कर के तेरी बाहों में ही मेरी मौत वाकिया हो जाए। बल्कि समंदर को यह बात सिखाने की जरूरत नहीं होती, वो चंद मिनटों में क्या कुछ कर सकता है। यानी रोना धोना बंद कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी आंखों से बहने वाला सैलाब देखकर देखकर समंदर खुद भी बिगड़ जाए, और इतनी ज्यादा आहें भरना भी बंद कर दे, वरना आंधी को भी समंदर से मिसाल मिल जाएगी,
और वो समंदर की तरह बिगड़कर मुझसे इससे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है जितना कि ये अमूमन पहुंचाती है। चूंकि हम दोनों आहें भरते हैं तो असल में एक दूसरे की जिंदगी की सांसें खत्म करते हैं, और हम में से जो भी ज्यादा आहें भरता है वो सबसे बड़ा जालिम है, क्योंकि इस तरह वो दूसरे की मौत को ज्यादा करीब लाता है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द ट्रांसलेशन, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश, ये इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से बनती है वैलिडेशन ऑफ वीपिंग की। उम्मीद करते हैं ये पोएम भी आपको समझ आई होगी और इसकी ट्रांसलेशन भी आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह के वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।